आज के समय में लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितने दूसरे के सुख से दुखी हैं कि वो व्यक्ति अच्छा क्यों खा रहा है, वो व्यक्ति अच्छा क्यों रह रहा है, उसने घर क्यों बना लिया, उसने साइकिल क्यों ले ली, बाइक क्यों ले ली, गाड़ी क्यों ले ली, नौकरी क्यों लग गई उसकी, वो क्यों हंस रहे हैं, वो क्यों सुखी हैं। इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और लोग सामने की लड़ाई ना लड़कर आज के समय में जो लोग हैं वो तंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग तांत्रिकों के पास, मौलवियों के पास, ओझाओं के पास जाते हैं और तंत्र करवाते हैं। तांत्रिक और मौलवी और जो ये ओझा होते हैं ये भी बहुत पहुँचे हुए होते हैं और इन लोगों पर ईश्वर की, भगवान की इतनी मार पड़ती है ना लास्ट में कि इनको जन्म जन्मांतर जो है ना वो नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ये लोग कुछ पैसे के लिए ये तंत्र कर देते हैं, ये बिना कुछ ये जाने कि वो व्यक्ति सत्य कह रहा है या गलत कह रहा है, झूठ या सही का फैसला किए बने बिना ही ये लोग तंत्र कर देते हैं। वो व्यक्ति जो तंत्र करवाने के लिए पहुंचता है वो सब उनका उल्टा बताता है और फिर वो कर देते हैं। तो पहला पाप तो वो व्यक्ति कर रहा है जो तंत्र करवा रहा है, सबसे बड़ा पापी वो है, और दूसरा पाप वो व्यक्ति कर रहा है जो तंत्र कर रहा है। इन दोनों की जो सज़ा है वो नरक यातनाएं होती हैं और बहुत भयंकर सज़ा होती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इसका फल 3 साल बाद दोनों को मिलता है और सबसे पहले उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति तंत्र करवा रहा है किसी के ऊपर, 3 साल के बाद मिलता है। और 3 साल के बाद क्यों मिलता है, क्या उसके साथ ऐसा होता है और क्यों ऐसा होता है, ये आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो को पूरा सुनना, बारीकी से सुनना। अगर शिव कृपा परिवार पर पहली बार आप हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री है। साथ ही आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उसे ऑल पर क्लिक कीजिए, घंटे के निशान पर, ताकि पूजा पाठ से संबंधित जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। देखिए, जो व्यक्ति तंत्र करा रहा है वो तंत्र कराने का उसका अभिप्राय होता है कि वो उस व्यक्ति को सुखी नहीं देखना चाहता। और तंत्र कौन कराता है? तंत्र वो व्यक्ति कराता है जो आपका जानकार है, आपका रिश्तेदार है, आपका पड़ोसी है, आपके घर का व्यक्ति कराता है। क्योंकि बिना तंत्र जो है वो बिना जानकारी के नहीं हो सकता। ऐसे तो बड़े बड़े लोगों पर कोई तंत्र नहीं करता। क्यों नहीं करता? जानकारी का मतलब होता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं है, आपके पितृ कौन है, आपकी गोत्र क्या है, कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, पितृ बिठा रखे हैं नहीं बिठा रखे, या फिर आप किसकी पूजा करते हैं, कौन व्यक्ति पूजा करता है, कौन घर का मुखिया है, कौन का माता, ये सभी जानकारियाँ किसको होती हैं? ये सभी जानकारियाँ उस व्यक्ति को होती है जो आपके घर, परिवार या पड़ोस का होता है। और जब तंत्र किया जाता है, यानी जो व्यक्ति तंत्र करता है उसे भी नाम, गोत्र, पिता का नाम, बाल, कपड़े, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, पैर के नीचे की मिट्टी, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जो वो तंत्र करता है, तो हालांकि तंत्र करने के बाद जिन पर तंत्र किया जाता है वो परेशान रहते हैं, जगह जगह भटकते हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये सभी कर्मों का फेल होता है। कर्मों का ही फेर होता है कि जब तक आपके जो पाप कर्म हैं वो नष्ट नहीं हो जाते तब तक आप इस प्रकार के दुख भोगते हैं। और ये जो दुख हैं ये तंत्र के रूप में भी आपको मिलते हैं। ये दुख आपको कई तरीके से प्राप्त होते हैं। तो तंत्र के रूप में जिन लोगों को इस प्रकार के दुख मिलते हैं उनकी समय सीमा ज़्यादा नहीं होती। उनकी समय सीमा जब आपके पाप कर्म खत्म होते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। एक सही व्यक्ति आपको मिल जाता है जो आपको ठीक कर देता है, एक सही मार्गदर्शन कर देता है, और फिर आपके ऊपर कभी तंत्र नहीं हो पाता। एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपका जुड़ाव परमात्मा कर देते हैं। अब बात करते हैं कि 3 साल के बाद, 3 साल तक वो व्यक्ति बहुत खुश रहता है जो तंत्र करता है, पर 3 साल के बाद उसकी क्लास लगनी शुरू होती है। कैसी उसकी क्लास लगती है और कौन उसकी क्लास लगाता है, मैं आपको बता दूं। देखिए, जितनी भी शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिनके द्वारा तंत्र किया जाता है, उनकी एक समय सीमा होती है और इनकी सभी की समय सीमा 3 साल तक खत्म हो जाती है, 3 साल तक रहती है। और ये जो शक्तियाँ हैं, जो शक्तियाँ फिर किसी का बुरा करती हैं, तो ये शक्तियाँ गुरुमार शक्तियाँ होती हैं और ये देखती हैं कि जब आप इनसे भोग प्रसाद दे के बुरा करवा रहे हैं, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है और आप क्यों बुरा करवा रहे हैं। उसके बाद यही शक्तियां फिर आपके ऊपर, यानी कि जो व्यक्ति तंत्र कराता है उसके ऊपर उल्टा पड़ जाती हैं और फिर उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। सबसे पहले 3 साल के बाद उस व्यक्ति जो तंत्र कराता है उसके साथ क्या होता है, सबसे पहले उसके काम धंधे ठप होने शुरू हो जाते हैं। उसको एक रोग होता है। मैं आपको बता दूं, उस जो व्यक्ति करा रहा है उसके साथ ऐसा होता है। जो व्यक्ति कराता है तंत्र, उसका रोग ऐसा होता है, आप उसको जो है शुगर हो जाता है, टीबी हो जाता है या कैंसर हो जाता है, इस प्रकार का रोग उस हो जाता है और वो इस रोग से मर मर के, यानी कि इस रोग से तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु होती है। इस प्रकार का रोग हो जाता है। उसके बाद में
उसके घर का जो माहौल है वो इतना बदलाव उसमें हो जाता है कि छोटे जो हैं वो बड़ों की बात नहीं मानते, और उसके घर में बच्चे जो हैं वो शराब जुआ इस प्रकार की लत में लग जाते हैं, और आपस में ही लड़ लड़ के बंटवारा उस घर का हो जाता है। और अंत समय में जो व्यक्ति तंत्र करता है उसके जो बच्चे होते हैं वो उसको निकाल देते हैं, या फिर जानवरों की तरह उसको रोटी देते हैं और उसको धिक्कारते हैं। ये उसके साथ होता है उस समय पर, जिस समय पर वो तंत्र करता है, और उस समय पर उसको याद आता है कि मैंने किसी के साथ बुरा किया और आज मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ परमात्मा बुरा करेगा ही करेगा। अगर आप किसी के साथ गड्ढा खोदते हैं किसी के लिए, तो उस गड्ढे में सबसे पहले आप गिरते हैं, क्योंकि बुराई कभी अच्छाई पर जीत नहीं सकती। बुराई का प्रभाव तीव्र जरूर होता है पर लंबे समय तक नहीं होता, और अच्छाई का प्रभाव धीरे जरूर होता है पर लंबे समय तक होता है। तो परमात्मा की जब लाठी लड़ पड़ती है ना, तो उसकी आवाज़ नहीं होती, और वो आपको सीधा कर देता है। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति तंत्र करता है उसको ऐसा सीधा करता है ना, उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी ज़िंदगी के आखिरी पल जो है वो आने शुरू हो गए हैं। कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अधिकतर जो लोग अध्यात्म में होते हैं उन लोगों को ये पता है कि बुरा करने से उनके साथ बुरा होता है। अगर किसी की आत्माओं को आप सताते हैं, किसी को बुरा करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कभी उजाला नहीं हो सकता। परमात्मा भगवान सब कुछ देखता है। इसलिए मैं कहता हूँ अध्यात्म से आपको जुड़ना चाहिए। अध्यात्म यानी कि पूजा पाठ, भगवान, भगवत गीता, सातवें महाभारत, रामायण और श्री हनुमान चालीसा, या किसी देवी देवता से या किसी गुरु से आपको जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपका सही मार्गदर्शन करते हैं। आज के समय में भौतिक शिक्षाएं तो लोगों ने बहुत ले रखी है, पर आध्यात्मिक शिक्षाओं की कमी है, जिस कारण से लोग भौतिकता में डूब चुके हैं, और अंत समय में उन्हें पता चलता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं जा रहा, और अंत समय में उन्हें नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, और उन्हें प्रेत रूप में जगह जगह भटकना पड़ता है। इसलिए आपको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि आपका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है, आपको कैसे कर्म करने चाहिए, किस प्रकार जो दुख हैं वो सुख हैं, वो सब आपके कर्मों के आधार पर आपको प्रभु देते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, तभी आप प्रभु का गुणगान कर पाएंगे, तभी आप प्रभु का नाम जप पाएंगे। कभी भी आपको किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, ना ही किसी के ऊपर तंत्र आदि करने की सोचनी चाहिए। हर व्यक्ति को जो जीवन में दुख सुख मिलते हैं वो सब उनके कर्मों के आधार पर मिलते हैं, और इस धरती पर जन्म लेने का जो अभिप्राय है वो आपको जानना चाहिए कि आपका और हमारा इस धरती पर जन्म लेने का अभिप्राय है। जिस प्रकार से हम पैसा कमाते हैं उसी प्रकार से पुण्य कमाने, जितना हो जाए हम अपने भौतिक जीवन को जीते हुए हमें अपने इतने पुण्य अर्जित करने हैं ताकि हमारा जीवन तो पार हो ही जाए भव से पार, और हम अन्य लोगों का भी जो जीवन है वो भव से पार करा सकें। तो मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा कृपा करें, आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।